पूनावाला, सीधा सीधा आरोप है बीजेपी की सरकार पर कि शायद जितनी संजीदगी से मणिपुर का पूरा घटनाक्रम है उसे लेना चाहिए था, शायद सरकार ने उसे उतनी संजीदगी से, उतने सीरियसनेस ने नहीं लिया। ये आरोप है आपकी सरकार पर, जवाब दीजिए। नाविका जी, आपने तो 1 मिनट से मुझे लगता है 3 गुना ज्यादा समय दिया, तो मैं उसका आधा समय कम से कम लूंगा और अपनी बात रखूंगा। चर्चा से कौन भाग रहा है? मणिपुर की वीडियो आई, उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग में हमने कहा मणिपुर पर चर्चा हो, फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया गया किस प्रकार से चर्चा होगी, पर उसमें संसद में हंगामा खड़ा करना है तो वहां से गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया। आज कह रहे हैं कि इस रूल पे चर्चा हो, ऐसे ही चर्चा हो। तो मुझे बताइए कि रूल 267 की जो चर्चा है, अगर इतनी कारगर थी तो इन्होंने 26 साल में मात्र 5 चर्चा उसमें की, और 176 में चर्चा तो तुरंत चर्चा हो जाती है। तो उससे क्यों भाग रहे हैं? ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि ये चर्चा करवाना ही नहीं चाहते महिलाओं की सुरक्षा पर और महिलाओं की स्थितियों पर। अरे राजस्थान में एक मंत्री खड़े होकर कहता है कि हमारे राज्य में जो स्थिति है वो खराब है, तो उसको मंत्री से हटा दिया जाता है। दिव्या मदेरणा कहती है कि मैं खुद विधायक हूं, मैं सेफ नहीं हूं, तो वहां पर उसको चुप करा दिया जाता है। राजस्थान में आज बाड़मेर में एक महिला निर्वस्त्र करके मार दी गई, आदिवासी महिला। आज छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। राजस्थान में करौली की घटना हुई, जोधपुर की घटना हुई, एक शब्द नहीं कहा गया। दलित महिला को उसके पति के सामने बलात्कार किया गया, कितने ट्वीट आ गए। और ममता बनर्जी जो मालदा में घटना होती है उसको वीडियो को फेक कहती पुलवामा भी फेक है, मालदा में जो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया वो भी फेक है। और शशि बांजा वो कहती है कितना कपड़ा निकला, थोड़ा बहुत कपड़ा निकला। ऐसे शर्मनाक बयान पर बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हम तो चर्चा के लिए तैयार है, ये तो बयान देने को तैयार नहीं, खंडन करने को तैयार नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं महिलाओं को लेकर इनके मन में कोई संवेदनशीलता नहीं है। ये केवल और केवल एक प्रकार से रेप पर राजनीति करना चाहते हैं। परंतु मुद्दा यह है कि आज देखिए कितने विचलित हो चुके हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि केवल लेबल, देखिए नाविका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नाविका जी केवल, नाविका जी तरीका ठीक नहीं है। नाविका आपने 4.5 मिनट दिए, आपने 4.5 मिनट विवेक बंसल को दिए, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहती हूँ, 1 मिनट, मैं इतना जरूर बताना चाहती हूँ। नहीं, मैंने किसी को 4.5 मिनट नहीं दिए। आपकी घड़ी खराब हो गई है। आपको कितना दिया? 4 दिन। अच्छा, आपने कितना दिया बता दीजिए। आपने कितना मिनट दिया? वो नहीं दिख रहे। आपने कितना दे दिया टाइम बताइए भैया? मैंने 90 से 100 सेकंड दिए थे। चलिए, मुझे लगता है जनता के विवेक पे इस प्रकार से प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। नहीं, इनको केवल इतना पूछ लीजिए। नाविका जी 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। नाविका जी 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। नाविका जी 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। नाविका, मैं अपनी बात 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूँ। केवल 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। नाविका जी, मैं सबका फेडर डाउन कर रही हूँ, सबका फेडर डाउन 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड। नाविका जी, मालदा में जो घटना हुई आदिवासी महिलाओं के साथ, ममता दीदी ने कहा फेक है। क्या वो फेक है? और क्या शशि पांजा का बयान, कितने कपड़े निकले, कम कपड़े निकले, अब उसका राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, क्या इस बयान पर खंडन किया गया है? क्या ये बयान स्वीकार्य है? पहले नाविका जी, सर मैं बोल लूं? उनका सवाल आपने पूछा, मैं मानव जायसवाल जी। हाँ, अच्छा। नहीं, आप जरूर बोलिए, लेकिन मैं एक और बात भी पूछना चाहती हूँ। इस वक्त बहुत सी मीटिंग्स चल रही हैं, व्हिप जारी किए गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मानव जायसवाल जी, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है सरकार के खिलाफ? अविश्वास प्रस्ताव की कोई तैयारी है क्या, इसलिए व्हिप जारी किया जा रहा है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से, पहले तो मैं सभी को नमस्कार कर देता हूँ भाई। और जिस तरीके से ये जो केंद्र सरकार है जो भाग रही है, जो भगोरी सरकार है, इनके जो प्रमुख प्रचारक हैं, तो प्रचार में पूरा नजर आते हैं, लेकिन जब उत्तर देना होता है पार्लियामेंट में नजर नहीं आते। तो पहले एक दिन आएंगे, लास्ट में जाएंगे, हो गया, हवा हवाई। मणिपुर के बारे में ये बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री उसके ऊपर चर्चा करें। वो डबल इंजन सरकार की बात करते थे, 56 इंच सीने वाली बात करते थे, लेकिन आज उनका जो कद है, उनके शिष्टाचार, उनके तरीके से दिख रहा है। वो इंडियन मुजाहिदीन से हमको कंपेयर कर रहे हैं भाई, वो टेररिस्ट ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं सबको। ये जो वो कर रहे हैं जिस तरीके से, तो दिख रहा है कि भाई कितनी घबराई हुई है। और व्हिप की चिंता आप ना करें, कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। अभी समय आ गया है, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं, वो तो मौनधारी बाबा है, मौनधारी हो जाते हैं। जब कोई विकट समस्या देश पे आई है, मोदी जी बैकफुट में चले गए। अब 2021 का ही देख लीजिए, जिस तरीके से कोरोना काल में इतनी त्रासदी हो रही थी, बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे थे, दीदी कर रहे थे, लेकिन जैसे उनका मुखौटा गिरा, चुप, बैकफुट एंट्री, चुप हो गए।
पुलवामा होता है तो भैया वो बियर एंड गाइस कर रहे होते हैं। और जिसमें जितनी भी त्रासदी आई है मोदी जी नहीं दिखे हैं। लीडर कौन होता है जो सामने से लीड करे? ये देश के लीडर कहलाने के लायक अब नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री हैं कि बीजेपी मालदा फेक है, सही है। मानव जायसवाल जी, मालदा फेक है, सही मानव है। जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, सवाल सिर्फ इतना है, नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि मोदी जी को भी कई नाम बुलाए गए हैं। तो आप अगर आज ये कहेंगे कि उन्होंने कैसे कह दिया, ये शायद आपका जो आर्ग्यूमेंट है वैलिड नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि लंबी चर्चा का आमंत्रण दिया है देश के गृह मंत्री ने। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर हम लोग टेररिस्ट हैं, मोदी जी आकर चाय बेच सकते हैं कांग्रेस दफ्तर में, बोला गया था कि नहीं? अरे बांध के ले जाइए भाई, हमको हथकड़ी बनाइए। टेररिस्टों को आप छोड़ दिए हैं देश में, कैसे प्रधानमंत्री है भाई? कौन सा 56 इंच का सीना है भाई? अरे टेररिस्ट देखिए नविका जी, ऐसे बांध के ले जाइए बांध। इसकी बड़ी आदत लगी हुई है आपको हथकड़ी पहनने की। नहीं, हथकड़ी पहनने की आदत है क्या इनको? इनके यहाँ हथकड़ी पहनाया जाता है पार्टी में, या ये उसी प्रवृत्ति के हैं? नहीं, ये हथकड़ी पहनने वाले का प्रैक्टिस करके आए हैं, या इनकी पार्टी में कल्चर ही है हथकड़ी पहनने वाला? अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, आपको तो किसी ने आतंकवादी बोला नहीं, आपको तो केवल बोला कि इंडियन का नाम तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कोई प्रो इंडिया नहीं बनता। आप बताइए कि किसने पुलवामा को फेक बोला है 2 दिन पहले? किसने पुलवामा को फेक बोला? किसने मालदा को फेक बोला? क्या ये प्रो इंडिया है, एंटी इंडिया है? कौन वंदे मातरम के खिलाफ बोल रहा था? अबू आजमी। ये प्रो इंडिया, एंटी इंडिया है? कौन 26/11 पे सवाल उठा रहा था? कौन सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रहा था? कौन बालाकोट पे सवाल उठा रहा था? कौन सेना की पिटाई की बात कर रहा था? ये प्रो इंडिया, एंटी इंडिया। आपका नाम तो इंडिया हो सकता है, पर चरित्र एंटी इंडिया है। यही चीज कहा प्रधानमंत्री ने कि आपके चरित्र में एंटी इंडिया है। गिर चुका है, पूरा देश जाग चुका है। मैं आप दोनों को रोकूंगी।